देखो हम लोग जो पढ़े थे लास्ट टाइम, जो हम लोग फर्स्ट, अगर याद हो, फर्स्ट डॉट जेएस फाइल में हम लोग पढ़े थे कि जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किए थे कि छोटा सा एक प्रोग्राम भी लिखा था यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पे बुलियन टाइप की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं चीज़ सिखा रहा हूँ आपको आगे। देखो आज मैं दूसरा फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ सेकेंड डॉट जेएस। देखो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारा ऑपरेशन कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन में बेसिकली दो टाइप के ऑपरेशन होता है जो डिस्कशन किए थे, एक होता है सिंक्रोनाइज और एक होता है एसिंक्रोनाइज। दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है तो दो टाइप के एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम, मेरा कोड टॉप टू बॉटम चलेगा। और जो एग्जीक्यूशन जो होगा हमारा उसमें दो टाइप के एग्जीक्यूशन होते हैं, सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग एग्जीक्यूशन अभी जो एग्जीक्यूट करेगा कोड हमारा, वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। क्या होगा? सिंक्रोनाइज्ड। तो देखते हैं अब आगे। अभी हम लोग सिंक्रोनाइज पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एसिंक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, वो एक अलग पार्ट है और काफी आगे जाकर के आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी हम बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि मेरे पास था एक कंसोल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसोल एक क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है जावास्क्रिप्ट में विदाउट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो कंसोल ऑब्जेक्ट होता है, इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या नाम है उसका? लॉग। लॉग क्या है? मेरा एक फंक्शन है, कंसोल ऑब्जेक्ट का फंक्शन है लॉग। अब लॉग के अंदर क्या लिख सकते हैं? डेटा टाइप्स। आपको बताया था डेटा टाइप्स, अब पहले बता चुका हूं कि डेटा टाइप्स कौन कौन होता है, जैसे कि स्ट्रिंग। डेटा टाइप्स में मैं लिख देता हूं आपको, जैसे कि स्ट्रिंग होता है डेटा टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन भी एक टाइप होता है, फंक्शन टाइप, ठीक है, ठीक है। बुलियन टाइप, नंबर टाइप यहाँ पे, और एक होता है वॉइड टाइप भी होता है, वो आगे मैं बताऊंगा क्या होता है इसका टाइप, वॉइड टाइप, ठीक है। एक होता है सिंबल, सिंबल भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आप कंसोल डॉट लॉग छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कुछ भी आप डेटा प्रिंट करवा सकते हो, जो भी डेटा चाहिए। बताया था आपको जो स्ट्रिंग होता है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर या तो सिंगल कोट्स के अंदर हो सकता है। ऑब्जेक्ट का पैटर्न ऐसा होता है, वो आगे डिस्कशन करेंगे क्या होता है। फंक्शन आगे डिस्कशन करेंगे। बुलियन टाइप में क्या वैल्यू होता है? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और नंबर में क्या होता है? जैसे 20। व्हाइट टाइप, एक व्हाइट टाइप होता है, आगे डिस्कशन करेंगे। सिंबल को भी आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी समझाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जितना पॉसिबल हो सके वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बताया था कि इसके अंदर मैंने, अगर मैंने हेलो लिख दिया तो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा। इसको नोड जेएस के थ्रू चला रहे हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं, नोड जेएस, नोड ऐसे। देखो हेलो आ गया। तो आप कंसोल डॉट लॉग में आपको कैसे पता, आप यहाँ पे टाइप बताना जरूरी है। लॉग के अंदर टाइप जरूर बताए कि आप जो हेलो लिख रहे हो उसका टाइप एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर जो एग्जिस्ट ना करता हो। अब देखो ये समझ नहीं पाएगा तो देखो क्या आ जाएगा? एरर। इस केस में ये एरर दे दिया, देखो यहाँ पे बोला ना, इनवैलिड और अनएक्सेप्टेड टोकन। ये बोल रहा है ये क्या लिखा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो इसको बताना पड़ेगा उसका डेटा कि किस टाइप का डेटा लिख रहा हूं, डेटा मेरा इस टाइप का होना चाहिए जो ऊपर मैंने डिक्लेयर किया है। अब बताओ 20 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अब 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 किस में एग्जिस्ट करेगा? नंबर टाइप में। यहाँ पे 20, 30 कोई भी नंबर वैल्यू लिखना हो, जैसे 205 लिखना है तो आप 205 भी दे सकते हो, वो नंबर टाइप में एग्जिस्ट करेगा। देखो आ गया 205। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी ने बोला कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल है, कितनी बार भी लिख सकते हैं हम लोग प्रिंट करवाने के लिए। अब मैंने लिख दिया कि सर 205। तो अब क्या ये नंबर लिखा है मैंने? नहीं, ये मैंने नंबर नहीं लिखा, ये लिखा है हमने स्ट्रिंग। क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? स्ट्रिंग। चाहे आप 205 लिखो, चाहे हेलो लिखो, चाहे वर्ल्ड लिखो, अगर डबल कोट्स लगा हुआ है और सिंगल कोड लगा हुआ है दोनों साइड पे, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग, है ना। हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। सिंगल कोड लगा दिया, है ना। तो आप सिंगल कोड में भी लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए किसी ने बोला सर आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, हेलो 20? हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रिंग है। उसको इससे मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स लगा हुआ है ना, मतलब स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। आउटपुट मेरा, तो कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है? ऊपर से नीचे की ओर चलता जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बोले कि सर ये क्या लिखा आपने, ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं कमेंट। ये बस समझने के लिए आप यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, एग्जीक्यूट करेगा ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आइए, अब समझो एक चीज सिखा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली यार तीन चीजें हम लोग को बहुत समझना है। जैसे कि हम लोग को सब तीन चीजों पे कमांड होना चाहिए। सर पहले तो हमारा डेटा, जो टाइप जिसको बोलते हैं कि भाई टाइप होता है डेटा टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? उस चीजें मिलके। अब कुछ हमारा
आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर ना बोल के इसको कीवर्ड्स बोल दीजिए, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कोई रिजर्व नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई भी कीवर्ड रिजर्व नहीं है, बट यहाँ पे मैं कीवर्ड बता रहा हूँ कि जैसे कोई चीजें फिक्स नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि एक कीवर्ड्स आपका फिक्स है। अब समझना कीवर्ड्स क्या होता है मैं बताऊंगा। जैसे कि देखो कीवर्ड्स के अंदर ऑपरेटर्स वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे ऑपरेटर जो बोलते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर, जैसे कि हमारा टाइप ऑफ है, बहुत सारे ऑपरेटर आगे बताऊंगा मैं आपको आगे क्या कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं धीरे धीरे। देखो अब आगे समझो यहाँ पे। तो एक छोटा सा अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए समझने की कोशिश करना। एक होता है हमारा ऑपरेटर, ठीक है, एक होता है ऑपरेटर। ये सारे मिलकर के आप जावास्क्रिप्ट का देखो, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको आपको होता है ना कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से नहीं होता, उसके सारे कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको छोटे छोटे ग्रामर रूल्स आपको पता होना चाहिए। और किसी भी इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना, रूल है ना, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, और उसके अंदर सेंटेंस को बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें मिला करके पूरा एक सेंटेंस बनाते हो आप, है ना। तो जावास्क्रिप्ट का भी सेम है, सारी चीजें मिला करके हम लोग पूरा एक जावास्क्रिप्ट का एक सेंटेंस बनाते हैं, और उसको हम लोग किसको देते हैं, ब्राउजर को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कौन समझेगा अभी फिलहाल के लिए, ब्राउजर। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे कोड रन कर रहे हैं वो ब्राउजर को नहीं समझा रहे हैं, हम लोग किसको समझा रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट इसमें डला हुआ, उसका नाम क्या है, नोड.जेएस। तो आपको बताया था जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से रन करते हैं, एक नोड.जेएस के थ्रू, एक ब्राउजर के ऊपर। तो अभी मैं ब्राउजर के ऊपर आपको पहले ही बता चुका हूं ब्राउजर के ऊपर कैसे रन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा, एक चीज समझिएगा, एक यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटर होता है, या कीवर्ड बोल लीजिए, ऑपरेटर बोल लीजिए, इसका नाम होता है टाइप ऑफ। एक ऑपरेटर, उसका नाम क्या है, टाइप ऑफ। ये प्रीडिफाइन है, मैंने नहीं बनाया है, टाइप ऑफ। बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करता है, देखो अगर मैंने लिखा console.log में 20, तो आपको पता है 20 प्रिंट हो जाएगा, देखो 20 मिल गया, वाव, लास्ट में देखिए 20 मिल गया। अब देखिए, अब ये काम कैसे करता है पहले समझो। लॉग जो कंसोल डॉट मेरा एक ऑपरेटर है, डॉट को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, इसमें एग्जिस्ट करता है। देखिए मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, ये जो मैंने ऐसे लगाया है भी एक ऑपरेटर है, डॉट भी एक ऑपरेटर है, कॉमा लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ भी क्या है, एक ऑपरेटर है, ऐसे इसके अंदर आता है। ये सारे ये बने बनाए हैं, ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये बने बनाए हैं, इसका यूज करते हैं प्रोग्राम को लिखते समय। ये सब सारे क्या ऑपरेटर। इसी में एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ, ये तो पता चल गया, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑपरेटर, ये वाले पर, ठीक है। तो यहां पे देखो डॉट लॉग क्या है मेरा, प्रिंट करवाने का काम करता है। आपने 20 लिख देते हो तो लॉग क्या करता है, इसके अंदर जो लिखते हो ना वो प्रिंट करा देता है, इसके अंदर जो आप लिखते हो वो प्रिंट करा देता है। तो किसी ने ऐसे लिख दिया, मान लो टाइप ऑफ 20, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो बोलोगे सर इसमें तो आपने बताया कि आप स्ट्रिंग लिखना है, आपको जो आपने डेटा टाइप बताया वो लिखते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर यहां पे एक स्पेशल केस हुआ। स्पेशल केस में ये है कि पहले ऑपरेटर अपना काम करेगा ये, और ऑपरेटर जो आउटपुट देगा वो प्रिंट करेगा यहां पे। तो टाइप ऑफ क्या करता है पहले ये समझना पड़ेगा, ये टाइप ऑफ करता क्या है। तो टाइप ऑफ क्या करता है, टाइप ऑफ के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 20। तो ये क्या करेगा, 20 का टाइप बता देगा कि 20 किस टाइप का है, वो मेरा डेटा होगा। जब 20 का टाइप ऑफ बताया, टाइप ऑफ क्या बताता है कि भाई जो तुमने 20 लिखा है उसका डेटा टाइप क्या है, तुम किस टाइप का डेटा लिख रहे हो। तो बताओ 20 किस टाइप में एग्जिस्ट करता है, नंबर। तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा, क्या बताएगा, वो नंबर बता देगा। देखो आ गया ना नंबर, ठीक है, नंबर बता दिया। तो टाइप ऑफ क्या बताएगा, नंबर। तो ये नंबर जो प्रिंट करवाया, मतलब टाइप ऑफ मुझे क्या देता है, डेटा देता है। किस टाइप का डेटा दे रहा है, बता रहा है। देखो हर चीज मैंने आपको पहले बता दिया, लॉग के अंदर यार जो भी प्रिंट होता है ना वो बिना डेटा का नहीं हो सकता। तो अब आप टाइप ऑफ लिख दे, टाइप ऑफ तो कोई डेटा नहीं है ना, तो टाइप ऑफ यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, 20 को बताएगा कि 20 किस टाइप का है। जैसे कि कोई, अभी मैंने क्या कर रहा हूं कि मैं अब 20 लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 20 को बता रहा हूं, टाइप ऑफ को बोल रहा हूं कि टाइप ऑफ तुम 20 को बताओ कि 20 क्या है। तो टाइप ऑफ इसको एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर और बताएगा कि 20 एक नंबर टाइप का है, ठीक है। अच्छा बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखूं console.log, यहां पे लिखूं टाइप ऑफ 20, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या मिलेगा। अब बताओ टाइप ऑफ को पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पहले एग्जीक्यूट करे पूरा, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा पूरा मेरा, तो पहले ये एग्जीक्यूट करेगा। तो बताओ यहां तक 20, ये टाइप ऑफ 20 को क्या बताएगा, नंबर। और नंबर को टाइप ऑफ क्या बताएगा कि टाइप ऑफ नंबर क्या है जो तुमने ये मुझे क्या देगा, ये मुझे नंबर देगा कि नंबर है। और नंबर टाइप ऑफ नंबर को क्या बताएगा, स्ट्रिंग, कि NUMBR एक स्ट्रिंग है। देखो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। देखो तो बेसिकली टाइप ऑफ क्या होता है, डेटा का टाइप बता देता है, जो भी आप डेटा लिखते हो ना उसका टाइप बता देगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा console.log और मैंने यहां पे लिख दिया टाइप ऑफ
ट्रू, तो क्या बता देगा? बुलियन, क्योंकि ट्रू किस टाइप का होता है? बुलियन। अब बोले सर आपने ट्रू को डबल कोट्स में नहीं लिखा, ठीक है, नहीं तो बुलियन जो बुलियन टाइप की वैल्यू होती है ना, उसमें दो टाइप की वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर आपने ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट लिखे हो बिना डबल कोट्स के, तो वो बुलियन टाइप में एग्जिस्ट करेगा। और जावा, मैंने एक चीज और बताया, जावास्क्रिप्ट एक कैसा लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। याद रखना है आपको, जावास्क्रिप्ट कैसा लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि आपको ट्रू को स्मॉल लेटर में लिखना है, तो आप इसको अगर कैपिटल लिख दोगे ना, ऐसे इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लिख दू ट्रू, तो ये बोलेगा नहीं ये गलत है, ठीक है। क्या बताया ये? अनडिफाइंड। क्या बताया? अनडिफाइंड, ये गलत है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि मतलब कुछ नहीं है, ये जो तुमने लिखा है ट्रू, ये कुछ भी नहीं। टाइप ऑफ, जब टाइप ऑफ को किसी भी डेटा का टाइप नहीं मिलता है, तो क्या बताता है? अनडिफाइंड। टाइप ऑफ के आगे क्या लिख दिया? ट्रू, लेकिन ट्रू तो कोई डेटा टाइप डेटा नहीं है, तो टाइप ऑफ उस केस में क्या बताएगा कि ये भाई अनडिफाइंड टाइप का। लॉग क्या कर देगा? लॉग क्या करता है? प्रिंट, वो अनडिफाइंड को प्रिंट कर देगा। जो टाइप ऑफ देगा ना, लॉग उसको प्रिंट कर देगा। इसमें समझ में आ गया? जो टाइप ऑफ देता है, लॉग उसको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो टाइप ऑफ ट्रू को क्या दिया? अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड, तो ये क्या कर देगा? लॉग उसको अनडिफाइंड को प्रिंट करवा दिया। तो ये इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव, कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई चीज कैपिटल लेटर में, जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि इसको कैपिटल लिखना है, तो आपको कैपिटल ही यूज करना है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने कोई चीजें बनाया है स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल ही लिखना है आपको। इसी को बोलते हैं क्या? केस सेंसिटिव। कैपिटल नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना। जैसे कि जावास्क्रिप्ट ने टाइप ऑफ दिया है ना, टाइप ऑफ, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, किसी ने बोला कि सर मैं ऐसे लिख दूंगा टाइप ऑफ का, टाइप ऑफ 30, इसका टाइप बता। देखिए अब क्या बोल रहा है, देखो एरर आ गया। क्या बोल रहा है? मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। ये बोल रहा है जो टाइप ऑफ लिखा हो ना, वो गलत है। बोले बोले क्यों गलत है? मैं तो टाइप ऑफ लिख रहा हूं। नहीं, तो जावास्क्रिप्ट कैसा है? केस सेंसिटिव। अगर आपको बोला गया है कि टाइप ऑफ स्मॉल लेटर में है, तो आप टाइप ऑफ को स्मॉल लेटर में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ बेसिकली क्या मेरा है? ऑपरेटर। वो ऑपरेटर क्या काम करता है? डेटा का टाइप बता देता है। आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में ये चीजें मुझे पढ़ना है पूरा, ऑब्जेक्ट, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स। इन चीजों को पढ़ लेंगे तो जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। अभी हम लोग ऑपरेटर में क्या क्या पढ़े? एक ऑपरेटर पढ़े, इसका नाम क्या है? टाइप ऑफ। वो क्या करता है? डेटा का टाइप बताता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आगे समझते हैं। देखो इसी तरीके से इसमें एक ऑपरेटर होता है, इसी में एक ऑपरेटर है, उसका ऑपरेटर का नाम है प्लस। प्लस क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं प्लस का यूज कर रहा हूं। प्लस ऑपरेटर क्या करता है समझना। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर आपने लिख दिया 20 और लगा दिया प्लस 30, तो 20 प्लस 30, अब कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा? 20 प्लस 30 प्रिंट नहीं करेगा। प्लस पहले पहले कौन काम करेगा? प्लस अपना काम करेगा। प्लस अपना काम किया और 20 प्लस 30 को क्या कर देगा? जोड़ देगा, सम कर देगा। और कंसोल डॉट लॉग जो सम, जो रिजल्ट आया ना, वो कंसोल डॉट लॉग उसको प्रिंट कर देगा 50। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये समझ में आ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर का स्पेशली मैं अलग से पूरा ऑपरेटर पढ़ाऊंगा कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं।